नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मुद्दा में बात भारत की तरफ से की जा रही पाकिस्तान पर कार्रवाई को लेकर के करेंगे, क्योंकि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश है और बदले की मांग लगातार की जा रही है। हालांकि सरकार का एक्शन भी देखने को मिल रहा है। एक तरफ से भारत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का अल्टीमेटम दे चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत की तरफ से सिंधु का पानी भी रोक दिया गया सिंधु समझौते के तहत। और इसके अलावा दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक बैठकों का दौर भी जारी है और आगे की रणनीति भी बनाई जा रही है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। मिट्टी में मिल जाएगा वो पाकिस्तान जिसने गुस्ताखी की है हिंदुस्तान की शांति में दखल अंदाजी करने की। अब इसी पाकिस्तान पर चौतरफा अटैक करने के लिए भारत सरकार ने पूरा प्लान तैयार कर लिया। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने निर्दोष हिंदुओं का जो कत्लेआम किया, उससे न सिर्फ पीएम मोदी बल्कि भारतीय सेना और भारत की 140 करोड़ आवाम का गुस्सा 7वें आसमान पर है। पाकिस्तान के खिलाफ देश भर में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक की सड़कों पर पाकिस्तान के पुतले जलाए जा रहे हैं और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। जो कश्मीर के पहलगाम में जघन्य अपराध किया है, उसकी घोर निंदा करती है और प्रधानमंत्री से अनुरोध करती है कि इनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि शांति प्रिय भारत देश में जो है शांति बना सके और आगे जो ऐसी इनकी जो कौम है ना, आगे ऐसा जघन्य अपराध ना करे और ऐसी इनको सजा दी जाए कि इनकी 7 पीढ़ियां भी ऐसी कार्रवाई न कर सके। एक और दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पीएम मोदी लगातार बैठकें कर रहे हैं, तो दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग लेकर भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानियों को खोजकर पाकिस्तान भेजने के आदेश दिए। एक दिन पहले ही भारत सरकार ने सभी पाकिस्तानियों को 48 घंटे में देश छोड़ने को कहा था। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान को जाने वाली नदियों का पानी भी रोक दिया। वहीं जम्मू कश्मीर में सेना मोर्चा संभाले हुए है। एलओसी पर भारतीय सेना पाकिस्तानियों को ढूंढ ढूंढ कर मौत के घाट उतार रही है और पूरी घाटी में उन आतंकवादियों की भी तलाशी की जा रही है जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी खुद फील्ड पर उतर चुके हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान और आतंकवाद के अंत का काउंटडाउन अब कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। संदीप आजाद भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं और रजत पंजेटा जी इनेलो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल हांडा जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे कांग्रेस से। आप सभी मेहमानों का स्वागत करता हूं इस खास चर्चा में, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से तनाव देखने को मिल रहा है और तनाव भी वाजिब है, क्योंकि आतंकी हमले में 26 बेकसूर लोगों की जान गई है। उसके बाद दोनों देशों की तरफ से कड़े फैसले भी लिए गए एक दूसरे के खिलाफ। शुरुआत भारत की तरफ से की गई, कड़े फैसले लिए गए, लेकिन क्या लगता है संदीप आजाद जी, जिस तरीके के फैसले लिए गए हैं क्या वो काफी हैं? जी हितेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इस जो बर्बरता आतंकवादियों के द्वारा की गई, उसमें देश के जो भी नागरिक मृत्यु के बाद उतारे गए उनको श्रद्धांजलि देता हूँ सबसे पहले तो। और देखिए, भारत सरकार लगातार आपने देखा है कि जब ये हमला हुआ है एक्टिव है और जो भी जरूरी कदम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जो भी लोग इस हमले में शामिल है उनको मुक्ति में दिलाने का काम भारत की सरकार करेगी। और आप देख रहे हैं कि पूरी कार्रवाई करने के लिए जो भी उचित कदम उठाने होंगे आतंकवादियों को मिटाने के लिए, उनके सफाई करने के लिए, उस पर भारत सरकार काम कर रही है। लगातार देश के गृह मंत्री भी बैठक कर रहे हैं और राज्य सेना के प्रमुख भी जम्मू कश्मीर पहुंचे, उस स्थान पे भी पहुंचेंगे जहाँ पर वो हमला हुआ। इससे पहले भी लगातार वहाँ की एजेंसियां और वो सारे एक्टिव हैं और जल्द ही जो देश में गुस्सा है इस हमले को लेकर के, इस प्रकार की नापाक पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादियों ने की है, उस पर कड़ी कार्रवाई ये सिर्फ सरकार में पूरा देश जाता है और इसका जल्द ही बदला लिया जाएगा और आतंकवादियों को जो उन्होंने
किया है उसकी सजा उनको जल्दी मिलेगी, उनको मुक्ति दिलाने का काम जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे और निसंदेह करेंगे। जी कमल आंडा जी, क्या लग रहा है सरकार की तरफ से जो फैसले लिए जा रहे हैं, क्या उनसे दबाव में आ जाएगा पाकिस्तान? और ये जो हरकतें जिस तरीके से आतंकवाद को वहां पर पाला परोसा जा रहा है लगातार, और भारत में खून खराबा जो किया जा रहा है, सामाजिक सौहार्द भी बिगाड़ने की कोशिश, जिस तरह से मजहब पूछ करके मारा गया लोगों को, क्या ये जो घटनाएं हैं जिनमें पिछले काफी दिनों में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत कमी आई थी, लेकिन इस तरीके से पर्यटकों को जो निशाना बनाया गया उसके बाद अब जो फैसले सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं, क्या और सख्त कदम उठाने की जरूरत नजर आ रही है? कमल आंडा जी, मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? जी सेन जी सुन पा रही हूँ। जी आप ही से सवाल मेरा। अच्छा दोबारा दोहराइएगा, मैं जरा वो जो सरकार की तरफ से फैसले लिए गए हैं, चाहे वो सिंधु जल समझौते के को स्थगित करने की बात हो, पानी रोका गया जिस तरीके से, पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने का, या और भी जो तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, लगातार बैक टू बैक बैठकें भी चल रही हैं, कुछ सख्त कदम पहले ही सीसीएस की बैठक के बाद उठाए गए, कुछ फिर अभी सर्वदलीय बैठक होने के बाद अभी भी बैठकें सरकार के स्तर पर चल रही हैं, और भी बड़े कदम उठाए जाने की जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं, लेकिन देश में जो आक्रोश है, देश में जो गुस्सा है, क्या उसके सामने ये जो कदम उठाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, ये काफी नजर आ रहे हैं आपको? हितेंद्र जी आपका नमस्कार, साथी पैनलिस्ट को नमस्कार, आपका चैनल देखने वालों का भी सादर नमस्कार। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी, अपने हाथ जोड़कर विनम्र श्रद्धांजलि दूंगी मैं जो मासूम बेचारे शिकार हो गए आतंकवाद का। जी। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, ये पुलवामा 2 की तरह ही है। सरकार जो कदम उठा रही है उनसे कुछ नहीं होना। जैसे इन्होंने चाइना के लिए कह दिया, जो हमारे अंदर घुस आया था कि ना कोई मीटिंग हुई, सर्वदलीय मीटिंग हुई, लेकिन उसमें कह दिया गया ना कोई घुसा है ना कोई घुसा है, तो वो मीटिंग ही खत्म हुई। अभी भी जब मीटिंग हुई अमित शाह और राजनाथ सिंह जी के साथ सभी विपक्षी दलों की, तो उन्होंने कहा एक तो इतना दर्दनाक हादसा हुआ है हमारे देश में, 25 सालों में सिविलियंस पर कोई अटैक नहीं हुआ था जो अभी हुआ है। तो उन्होंने कहा कि आपका आईटी सेल क्या चला रहा है साथ में, कि धर्म पूछा जाति नहीं। अरे जाति पूछने के लिए तो भाजपाइयों को छोड़ गए हैं कि आप जाति पूछ के मॉब लिंचिंग कीजिए, ये कीजिए वो कीजिए। मेरे कुछ सवाल है सर, ये जो बातें कर रहे हैं ना, इनकी बातें ही होती हैं। ये तो कहते थे कि भाई आज तक किसी देश के गृह मंत्री ने ये नहीं कहा कि जी हमने आतंकवाद को दफन कर दिया, अब आप यहाँ पर आ सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं, जो कि अमित शाह ने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि काला धन आएगा, नोटबंदी से भी ये सब खत्म हो जाएगा आतंकवाद, लेकिन हुआ तो कुछ नहीं ना। पुलवामा 2 हो गया, पठानकोट हो गया, तो बहुत सारे हादसे इनके रहते हुए हो गए। लेकिन ये सरकार जो है ऐसे ऐसे हवाई बातें करती है और खाली झूठ बोलकर निकल जाती है। मेरे कुछ सवाल है सर जी। ये असल में क्या है मैं आपको बता देती हूँ। एक तो हमारे विपक्ष ने सवाल उठाया कि एक तो वहां पर हादसा हो गया, दूसरा आपका आईटी सेल चला रहा है कि धर्म पूछा जाति नहीं, आप हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। दूसरी बात, ये डोवाल और शाह की भी जो है जो झगड़ा चल रहा है बीच में, जो सामने आया है, जिसको वो छिपाने की तो लाख कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से खबर भी जो है सच्चाई देश के सामने आ जाती है। आपकी इंटेलिजेंस का फेल्योर है या आपके वहां के लोगों का फेल्योर है कि जो आपको टूरिज्म ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने कोई खबर नहीं दी कि 2000 लोग वहां पर आए हुए हैं और कोई वहां पर एक सिंगल होम गार्ड तक नहीं। गुजरात की शीतल बहन ने एक सवाल भी उठाया, एक जब मंत्री उनके पास गए कि आपके पास तो गाड़ियों का काफिला चलता है और आपको इतनी सिक्योरिटी मिली हुई है, तो हम हमारे टैक्स पेयर के पैसे से आपको मिलता है, तो लेकिन हमारे लिए कोई होमगार्ड भी नहीं है, हमारे लिए एक बंदा भी नहीं है, मतलब हमारी जान नहीं है, आपकी जान ज्यादा कीमती है। बात तो बड़ी सही कही उसने, ठीक है, लेकिन इनके ऊपर कोई असर होगा या नहीं होगा ये वक्त बताएगा क्या करेंगे। पानी रोक देने से, टिकटॉक रोक देने से बातें नहीं बनती हैं सर, जब तक कोई ठोस कदम ना उठाया जाए। क्या इनको नहीं पता था 5 दिन पहले आरिफ आगे उसका नाम भूल गई मैं, आरिफ तमीर या पता नहीं क्या है, जो वहां का आर्मी जनरल है, उसने कुछ ऐसी बातें कही, क्या इन्होंने संज्ञान नहीं लिया उसका? ये आपको भी मालूम होगा, आर्मी जनरल ऑफ पाकिस्तान। और रेकी की जो टेररिस्ट थे उन्होंने बकायदा की वहां पर कोई सिक्योरिटी है नहीं। ये लोग कह देंगे सिक्योरिटी तो हम जुलाई में खोते जब अमरनाथ यात्रा शुरू हो जाती है, लेकिन क्या आपको पता नहीं चला कि 1 नहीं 2 नहीं 10 50 100 नहीं 2-3 हजार वहां पर टूरिस्ट था? क्या किसी को खबर नहीं थी? मेरे कुछ सवाल है सर, मैं चाहूंगी कि आप मुझे उनका जवाब आप दे सके तो आप दे दीजिए, अगर प्रवक्ता आते हैं भाजपा के तो वो जवाब दे मुझे। कि एक तो होम मिनिस्टर 3 दिन वहां रहकर आए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 3 दिन पहले प्रधानमंत्री अपना वहां का दौरा रद्द कर देते हैं,
और गृह मंत्री वहां पर 3 दिन रहते हैं, मीटिंग करते हैं, विकास की कुछ बातें करते हैं, लेकिन जब सुरक्षा की बात आती है तो वहीं के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को कहते हैं जी अब आप चाहिए। ऐसी क्या सीक्रेट बात करनी थी गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो उनको बाहर भेजा गया? पहला सवाल नंबर 1, अगर इंटेलिजेंस इनपुट थे, जैसा कि सुनने में आ रहा है, पता चल रहा है कि इंटेलिजेंस इनपुट थे, तो कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? वहां पर आर्मी क्यों नहीं डिप्यूट की गई? पुलिस है, आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, आपके होम गार्ड्स हैं, मतलब आर्मी तो वहां पर चप्पे चप्पे पर होती है कश्मीर में। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए जितनी ज्यादा अगर आप पूरे कंट्री का अगर आप हिसाब लें तो मैक्सिमम आर्मी की जो डेपुटेशन है, जो डिप्यूट हुए, वो कश्मीर में ही है, क्योंकि वहां पर ये खतरा बना ही रहता है कि कोई टेरर अटैक ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। अच्छा, तीसरा मेरा सवाल है, पीएम विदेश से लौटते ही, अगर आप कहेंगे मैं आपको तस्वीर भी दिखा दूंगी, विदेश से लौटते ही बिहार चुनाव प्रचार में लग गए, ठीक है, और मुस्कुरा रहे हैं वो नीतीश कुमार भी और प्रधानमंत्री भी, उनको फर्क ही नहीं पड़ता इनको। दे आर सो इनसेंसिटिव, दे आर सो इररिस्पॉन्सिबल कि इनको पता नहीं कि देश में क्या हो गया है। और जिनको बदनाम कर रहे हैं कि जाति पूछी वो करा, जिन्होंने करा होगा वो जाने कौन थे। ये जांच का विषय है कि वाकई में वो हिंदुस्तानी थे या सुनियोजित कोई साजिश थी या बाहर से आए गए थे, ये देखने की बात है। लेकिन ये कोई नहीं बता रहा, कोई भी मीडिया नहीं बता रहा कि वहां के जो लोकल्स थे, किसी ने अपने घोड़े पर लादा, किसी को कोई अस्पताल में भागा खून देने के लिए, टैक्सी वाले भी लोग कहते हैं कि आप हमारे घरों में आकर रहिए। उन्होंने यहाँ तक कि मस्जिदों से भी ऐलान कर दिया गया कि आप भाईचारा बनाकर रखें, आप यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा ना करें, कोई भी हिंदू मुस्लिम का आप यहाँ पर ना करें, मस्जिदों से ये ऐलान हुआ है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जनरल जीडी बख्शी की आप कहेंगे, मैं आपको वीडियो ऑडियो दोनों सुनवा दूंगी, उन्होंने क्या कहा है, बहुत गुस्से में कहा है उन्होंने, और मैं बिल्कुल सहमत हूं उनसे। ये बात तो वो कुछ महीने पहले कह चुके हैं कि 3 सालों में 1,80,000 भर्तियां कम हुई हैं अग्निवीर के चलते हुए। अभी भी किसी की शहादत हुई है, कोई वहां से है, मुझे जगह का नाम नहीं याद है, लेकिन कोई जाखड़ जी हैं शायद, 20 साल की उम्र के थे, जो अपनी शहादत देकर अभी आए हैं। बड़ा ही गुस्से में जीडी बख्शी ने कहा कि ये पैसा बचा रहे हैं, अग्निवीर योजना लाकर किस पर खर्च करेंगे, या मित्रों को देंगे, या अपने प्रचार पर खर्च करेंगे प्रधानमंत्री, और सारा इनका जो ठीक है। यानी कई सवाल हैं जो आपकी तरफ से उठाए गए, उनका जवाब लूंगा। रजत पुंजेटा जी भी हमारे साथ चर्चा में, उनको भी ले लेते हैं, चर्चा शुरू करते हैं। रजत जी, आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर के, जिस तरह का जो आतंकी हमला हुआ, कहीं ना कहीं लूज बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा में उन्होंने कुछ खामियां देखी, उसका फायदा उठाया और इस इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देकर के वो गए हैं, जिसके बाद अब कार्रवाई सरकार की तरफ से जरूर की जा रही है, लेकिन किस तरह से देख रहे हैं जो कार्रवाई अब की जा रही है, क्या वो उचित लग रही है आपको, वो काफी लग रही है, या फिर और भी कड़े एक्शन लेने की जरूरत दिख रही है? देखिए, मैं कल ही डिबेट में आपको ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स बता चुका हूँ, उनको मैं रिपीट नहीं करूंगा। कठुआ से लेकर हमारी आर्मी, सीआरपीएफ के कॉन्वॉय, उसके बाद एक बीएसएफ कैंप पुलवामा का, उसके बाद मतलब ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हो चुके हैं जिसमें वो लगातार, मतलब बहुत ज्यादा इंसिडेंट्स हैं जो अभी होते आए हैं, और एक हद तक किसी की पेशेंस को टेस्ट किया जाता है। जो आपने सारी बातें डिबेट में भी हुई हैं, उनसे थोड़ा संक्षेप में मैं बात कहूंगा अपनी। पहली बात, आपने बाइट चलाई, उसमें आपने कहा कि जो पानी बंद कर दिया गया है, देखिए पानी तो बंद नहीं गया है, कैंसिल नहीं करी है, जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसे सस्पेंड किया गया है मात्र। ये कोई बायलैटरल ट्रीटी नहीं है, ये इंटरनेशनल ट्रीटी है गवर्न बाय वर्ल्ड बैंक। सस्पेंड जो किया है, उस सस्पेंशन के अंदर मात्र वहां के ऑफिशियल यहाँ नहीं आएंगे, वहां के यहाँ नहीं आएंगे। और उसके बाद जो दूसरी बात है, अभी यहाँ बात हो रही थी कि हिंदू मुस्लिम और जाति की, मुझे लगता है जैसे खबरें सोशल मीडिया पे चल रही हैं, भाजपा की और पाकिस्तान की सोच एक ही लग रही है मेरे को। वो भी हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं और भाजपा के लोग भी हिंदू मुस्लिम के ये बिना रह नहीं पाते हैं। इनके कई प्रवक्ता हैं, वो यहाँ बैठकर अपनी देश के अंदर ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा खराब हो। लड़ाई बाहर वाले दुश्मन से लड़नी है, घर में लड़ाई नहीं लड़नी। इतना ज्यादा हिंदू मुस्लिम करेंगे, आपको बचाने कोई नहीं आएगा। सिविल वॉर नहीं कराने हैं, सिविल राइट्स नहीं कराने हैं। वो पाकिस्तान भी यही चाहता है, और आप अपनी मात्र राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए देश को जलाने का काम ना करें। जम्मू कश्मीर का प्रत्येक
व्यक्ति, मैं ये कहूंगा, वो अपने आप को जो जज्बा उनमें देखने को मिला है, क्योंकि सीधा ये जाने उनके घरों की जाने है, उनकी रोजी रोटी के ऊपर हमला है ये सीधा। कोई पाकिस्तान को साथ नहीं दे रहा, वहां पे गालियां निकाल रहे हैं लोग, भूखे फास्ट रख रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। पहली बार सॉलिडारिटी के पूरा का पूरा देश एक साथ एकजुट देखने को मिल रहा है। और ऐसे समय के अंदर जवाब बाहर के दुश्मन को देना है, ना कि आपको ये देखे कि ये घर के अंदर आप अपने दुश्मन ढूंढे। कोई दुश्मन नहीं है, ये सिर्फ राजनीतिक बातें हैं, राजनीतिक रोटियां सेकने की बातें। दूसरा, इन्होंने जाति की बात करी। मैं देखिए हैरानगी मानता हूं, ये वो भाजपा है जो हर चुनाव के अंदर, हर स्टेट के अंदर केवल जातिगत समीकरण देखती है। कभी 35 सीट, कभी ओबीसी कार्ड, कभी मराठा कार्ड, तो कभी हर स्टेट के हिसाब से जातिगत समीकरण ढूंढते हैं। और जहां तक ये बात कर रहे हैं जाति का, क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट की अगर मैं बात करूं तो हर साल लगभग 70,000 के केसेस, कई 55,000 केसेस जो है वो देखने को मिलते हैं। हाल ही में एक शेड्यूल कास्ट जो है वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है शायद, और एक उनके साथ थे, वो मंदिर में चले गए राजस्थान, और भाजपा के वहां पर जाकर जो है उन्होंने पूरा मंदिर गंगा जल से धोया। हाथरस आप जानते हैं कांड अच्छी तरह से, किस बेरहमी से रेप के बाद वो ठाकुरों ने उनकी वहां हत्या हुई। ठीक है, हम यहाँ पर भारत पाकिस्तान को लेकर के डिस्कस कर रहे हैं, आतंकवाद के मुद्दे को लेकर के डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जाति का आप लोग आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, उस पर मैं जवाब ले लेता हूँ। जी हितेंद्र जी, एक मिनट, मैं बात कंप्लीट कर रहा हूँ जी। मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इनके ऑफिशियल हैंडल है किसी स्टेट का, हाँ, जहां पर बार बार ये स्टिकर ये बीजेपी ऑफिशियल लगा रही है, धर्म पूछा जाति नहीं। हाँ। जाति पूछने के लिए भी कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे, और मैं कह रहा हूँ जितना जाति के अंदर आप जातिवाद आपने फैला रखा है उतना तो कोई भी नहीं अपने चुनावी उसके लिए करता। सबसे आखिर में अगर आप संक्षेप में चाहते हैं मैं बात खत्म करूं, पहली बात तो अभी तक पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन क्यों नहीं बुलाया गया? यूके की पार्लियामेंट में डिस्कस हो चुका है हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर इंडिया का जो है, और आपने अभी तक अपना कोई स्पेशल सेशन नहीं बुलाया पार्लियामेंट का जिसमें ये बात, जिसकी इसके ऊपर चर्चा हो सके। जो ऑल पार्टी मीटिंग भी थी, क्या प्रधानमंत्री के लिए वो इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं थी कि वो सारी पार्टीज को बुला रहे हैं और खुद वहां से नदारत है? आप एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए ठाके लगा रहे हैं, हंस रहे हैं वहां पर है, और आप स्टेज के ऊपर वहां देश से कह रहे हैं कि इमीडिएटली आगे। विदेश से आके क्या किया आपने? क्या राष्ट्र को नाम पे संबोधन दिया? आप सीधा चुनावी रैली में चले गए वहां पर? क्या कितनी सीरियसनेस आप दिखा रहे हैं? और वहां पर ये बिल्कुल ठीक बात है, अगर 2,000 3,000 जितने भी बता रहे हैं, 1.5 घंटे तक भी मतलब अपने देश के अंदर अपने ही नागरिकों के लिए एक्सेस नहीं है। वो आप ये अंदाजा लगाइए हितेंद्र जी कि अगर वहां लोकल ना होते तो ये 2,000 लोग थे, तो वहां मरने वालों की संख्या क्या होती? बिल्कुल, कम से कम 500 600, यानी इनकी गोलियां खत्म हो जाती। अगर जितनी आतंकवादियों की कैपेसिटी होती वो उतने लोगों को मारते, जितनी उनके पास गोलियां होती वो मारते। बिल्कुल संदीप जी कई बड़े सवाल हैं। एक तो जिस तरीके से 1.5 घंटे तक वहां पर सुरक्षा बल नहीं पहुंच पाए, क्या वजह रही उसके बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई। पीएम विदेश दौरे से लौट आए, ठीक है, ठीक बात है, उन्होंने कुछ स्तरीय बैठक की और कई बड़े फैसले लिए, लेकिन अगले दिन वहां पर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। सर्वदलीय बैठक होती है, उससे गायब रहते हैं। ये बड़े सवाल तो उठ रहे हैं, और आपदा में अवसर भी तलाशने का आरोप आप लोगों के ऊपर लग रहा है। मीम्स बनाए जा रहे हैं आतंकवादी हमले को लेकर के, धर्म जात को लेकर के। संदीप जी, जिस प्रकार की विपक्ष के लोग इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, मुझे लगता है ये राजनीति करने का मुद्दा नहीं है किसी भी प्रकार से। और माननीय प्रधानमंत्री जी जब बिहार में गए तो पंचायती राज दिवस का कार्यक्रम था, वैसे चुनावी रैली थी वहां पर, उस कार्यक्रम का प्रस्तावन को देश भर में हुआ, उस कार्यक्रम में हम भी रहे। और सर्वदलीय बैठक हुई, ये कह रहे सेशन नहीं बुला के प्रवक्ता कह रहे सर्वदलीय बैठक हुई है, सारे दलों को बुलाया गया। देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी उस बैठक में रहे, और सब लोगों ने मिल करके, विपक्ष के लोगों ने भी, इनकी पार्टी के लोग भी उसके अंदर थे, सब पार्टी की कांग्रेस के लोग भी थे वहां पर। उन्होंने भी कहा कि जो देश कार्रवाई करेगा, ये बात की सरकार जो भी कार्रवाई करेगी वो सब लोग उसके साथ में है। मुझे लगता है कि ये देश एकजुट होने का समय है। इस समय ये किसी भी प्रकार की, इस सरकार की, जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं कि जाति में बांटा जा रहा है या धर्म में बांटा जा रहा है, देखिए हर कोई जो भी वहां पे मौजूद था, सब लोगों के बयान सामने आए हैं, और सब लोगों ने कहा है कि किस प्रकार से
जो आतंकवादी आए थे उन्होंने धर्म पूछा कि आप किस धर्म के, और जिस धर्म का उन्होंने बताया हिंदू बताने पर उनको गोली मार दी। कि इस बात को आप झुठला नहीं सकते हैं, इस बात को आप किसी भी प्रकार संदीप जी यही तो आतंकवादियों की साजिश है। इसीलिए तो रजत जी कह रहे हैं कि यही तो आतंकवादियों की साजिश है कि वो देश में सामाजिक सौहार्द को खराब करना चाहते हैं और उसी को कहीं ना कहीं बीजेपी उसका फायदा उठा रही है, चुनाव में फायदा उठाना चाह रही है। नहीं, देखिए इस प्रकार की घटनाएं चुनावी फायदे के लिए नहीं होती है। ये देश के लिए, सारे देश के लिए बहुत बड़ा सोचने का विषय है। और जिस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं मुझे लगता है बिल्कुल कतई सही नहीं है। ये जिस प्रकार की भी घटना है, पूरा देश एकजुट है इस समय, और इन लोगों को भी चाहिए कि वो देश में जो भी कार्रवाई करे उसके साथ एकजुट रहे। कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है किसी प्रकार से। और आतंकवादियों ने जब धर्म पूछ करके गोली मारी है, सब लोगों ने कहा है, जितने भी वो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने बताया कि वह धर्म पूछा गया, उसके बाद गोली मारी गई। तो आप इस बात को नकार क्यों रहे हैं? और बिल्कुल निसंदेह इसमें कोई डराई नहीं कि कश्मीर में जिस प्रकार के हालात है, जैसे धारा 330 है, पर्यटन कितना बड़ा है। आप मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि पहलगांव सबसे ज्यादा ऐसा एक पर्यटन स्थल है जहाँ पर सबसे ज्यादा पर्यटक पहुंचे हैं। तो उनमें जो भी स्थानीय लेकिन उनकी सुरक्षा में तो जिस तरीके का वहां पर जो स्थिति देखने को मिली वो कहीं ना कहीं सुरक्षा में एक बड़ी चूक है, और इस बात को सरकार के लोगों को भी स्वीकार करना है। जितेंद्र जी कल जो सर्वदलीय बैठक के बाद माननीय केंद्रीय ने बयान दिया, उन्हें माना है कि सुरक्षा में चूक हुई। सुरक्षा में चूक हुई है तभी इतनी बड़ी घटना हुई है। कमल आंडा जी आखिरी कमेंट। लेकिन सुरक्षा में चूक हुई है। ये कहना चाहती हूँ कि श्रद्धांजलि देने के लिए जब अमित शाह पहुंचे तो कमाल की बात है, शर्म भी नहीं आई और रेड कारपेट उनको वेलकम दिया गया। श्रद्धांजलि देने गए जब अमित शाह वहां पर कश्मीर में, कितने शर्म की बात है कि कितने परिवार उजड़ गए। 6 तो ऐसे थे न्यूली वेडेड कपल जिनके मेल्स को जो है मतलब कपड़े उतरवा तक के उन्होंने मतलब गोलियां मारी हैं। नेचुरल बात है, आप बिल्कुल पाकिस्तान की लाइन पर चल रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है। मैं इनेलो के प्रवक्ता की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ और ये मेरे मन में भी ये बात थी कि मैं बोलूं, लेकिन उन्होंने बोल दी। सुनिए पुलवामा में, सुनिए ये कहते राजनीति ना करें। पुलवामा में जब अटैक हुआ उसके बाद लोकसभा के चुनाव थे, सुनिएगा जरा हितेंद्र जी, सुनिएगा। कमल जी पुलवामा में जब अटैक हुआ, सर बात सुनिएगा, पुलवामा में जब अटैक हुआ 2019 में, उसके बाद प्रधानमंत्री ये कहते हैं हम राजनीति करते हैं, शर्म आनी चाहिए इनको बोलते हुए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जब हमारे 40 जवान शहीद हुए और आप कहते हैं कि क्या मुझे उन शहीदों के नाम पर वोट मिल सकता है? कितने शर्म की बात है। आज तक नहीं उसकी इंक्वायरी हुई कि वो 300 या 400 किलो RDX आया कहां से, किसी ने पूछा नहीं कुछ। क्योंकि इनको पता है कि ये रिलैक्स्ड है, मीडिया तो सवाल पूछेगा नहीं, विपक्ष उठाएगा तो विपक्ष को तो ये वैसे कुछ समझते नहीं है, इनको लगता है कि विपक्ष तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है जी। और मैं एक बात बताऊंगी, आर्मी में पहले एक चीज और बताना चाहूंगी। रजत जी आखिरी कमेंट रजत जी से लूंगा। रजत जी 5 सेकंड दीजिएगा, जल्दी से पूरी कीजिए अपनी बात। हाँ जी। ये GD बख्शी जी ने कहा है कि जहां पर बॉयज यानी कि हमारी आर्मी के जवान जो एक सेक्टर की रक्षा करते थे, उनके अधीन 2 सेक्टर हैं, तो कहां पर फैलेंगे, क्या करेंगे जब आप अग्निवीर योजना ले आएंगे? कौन टिकेगा वहां पर? 1,80,000 अगर कम हुई है। ठीक है, लगातार अग्निवीर योजना को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। रजत जी आखिरी कमेंट सर आपका। रजत जी देखिए, अभी आखिरी कमेंट मैं इसी बात पे दूंगा। अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि इस मुद्दे पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं इस बात का जवाब दूंगा कि अगर चुनावी सभा में आप देश के प्रधानमंत्री, उनके आंसू भी नहीं सूखे, जिनके घर के चिराग बुझ गए, जिनके घर में मातम छाया हुआ है, पूरा देश मैं कहता हूं सब आहत है, और आप जब चुनावी सभा में ठाके लगाकर हंसते हैं, जब आप चुनावी सभा को संबोधित करते हैं, तो राजनीति तो आप कर रहे हैं, राजनीति विपक्ष नहीं कर रहा। दूसरा, अंबाला में इंसिडेंट्स हुए, मुसलमानों के ऊपर हमला उत्तराखंड के अंदर हुए, स्टूडेंट्स को टारगेट किया जा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये नफरत का जहर मत फैलाओ, ये आग संभलेगी नहीं। आम जनता की सुरक्षा करने के लिए खट्टर जी ने भी कह दिया था, मैं सबकी सुरक्षा नहीं कर सकता। ऐसा काम मत करो कि आपके और खुद के घरों तक ये आग पहुंच जाए। ये मैंने पहले भी कहा है। ठीक है, ये बहुत बेहद संवेदनशील बात आपने कही, मैं उस पर जवाब ले लेता हूं। संदीप जी कई ऐसे कश्मीरी छात्र भी हैं और जिस तरीके से मुस्लिम लोगों पर हमले की बात जो है वो कही गई है, उसको मैं आपसे जवाब चाहूंगा संदीप जी, क्या कुछ स्थिति हरियाणा सरकार के लेवल पर, ताकि हरियाणा में कानून व्यवस्था बनी रहे? समझ सुन लीजिए एक बार, इस देश में रहने वाले हर नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। और जो भी कश्मीरी एक्सीडेंट की बात करते हैं, इस प्रकार का कोई भी वाकया नहीं हुआ है। ये बेमतलब में इस प्रकार के फेक प्रोपेगेंडा बनाए जा रहे हैं विपक्ष के लोगों के द्वारा। हर
चाहे कश्मीर का चाहे विद्यार्थी है चाहे कहीं का कहीं भी रह रहा है वो पूरी तरह से सुरक्षित है, इसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास कार्यक्रम में। कमल जी आपका भी शुक्रिया, रजत जी आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन लगातार देश भर में पूरा गुस्सा देखने को मिल रहा है, देश पूरा आग बबूला है, आक्रोशित है जो आतंकी घटना हुई है। उसके बाद सरकार की तरफ से भी फैसले लिए जा रहे हैं। अभी भी मंथन का दौर, बैठकों का दौर लगातार जारी है और भी कई बड़े फैसले भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ लिए जा सकते हैं। लेकिन देखना होगा कि कब तक उन आतंकियों को ढूंढा जाएगा, कब तक उनको नेस्तनाबूद किया जाएगा या फिर उनको न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाएगा जिन्होंने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है, जिन्होंने इस आतंकी घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।